उनके स्मरण में। इधर संत भगवान बोल रहे हैं, एक दफा जो प्राणी सच्चे हृदय से अपने सावरे सारे जीवन को भगवत परायण कर देता है, मनसा वाचा भगवत परायणताई के अलौकिक अमृत का सेवन करता है, उसको वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीवत्व की मिथ्या वासना उसकी समाप्त हो जाती है, ब्रह्मत्व के गंगा में तल्लीन हो जाता है। आकार तो उसका वैसे ही दिखेगा, अनात्म रूप का, देह का, उसके रूप में कोई अंतर नहीं आता, परंतु अब उससे कोई गलत कर्म नहीं होता। ये भिन्न भिन्न महापुरुषों के भिन्न भिन्न समय पर उच्चारण किए हुए वचन हैं, जो अभी आपके सामने वर्णन हुआ। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु अब उससे अशुभ कर्म नहीं होता, और अशुभ कर्म ही तो माया जाल में उलझाने की लीला है। यदि तुम वास्तव में माया जाल से छूटना चाहते हो तो मनसा वचन मन वाणी शरीर करके सावधान हो जाएं। गलत सोचना, गलत करना, इसका भुगतान बड़ा कठिन पड़ता है। सावधानी से जब तक ये धर्म परायणताई, सत्य परायणताई के निर्मल गंगा में नहीं नहाता, तब तक ये निर्मल नहीं होता। कल का प्रसंग था ना, गलत अन्न सेवन करने से स्वामी जी का मन भगवत परायणताई से विचलित होकर चाम चमारों वाले विचारों को अपना रहा है। ये चाम ऐसा है, ये मोटा है, ये अरे मेरा चाम से क्या मतलब, क्यों मेरे को ये विचार आते। बार बार सोचने पर आखिरी उस ब्रह्मचारी को बुलाते हैं जो उनकी सेवा में टिक्कर लगाता था। उससे पूछा जाता है, उसने बताया कि आज ऐसे ही एक जगह से मैं अन्न ले आया हूं, और उसने मेरे को खुद बुलाया था और बोला कि इतनी बरसात हो रही है, आप क्यों बरसात में कष्ट पाते हो, जितनी आपको आवश्यकता हो वो आज मेरे से ले जाओ। और सचमुच गुरुदेव में उसी एक जगह से 7 जगह पर रोज जाता था, परंतु आज मैं 7 जगह पर नहीं गया, उसी के कहने से, और इधर बरसात भी थी, एक जगह से ले आया। उसको बुलाओ, गया था ना बुलाने, कल यहाँ छोड़ा था ना प्रसंग। उस भगत जी के पास गए, भगत जी आपने जो मेरे को आज भिक्षा दी थी, वो गुरुदेव ने आपको बुलाया है। मैं चलता हूँ। स्वामी रामानंद जी के लिए सबके हृदय में जगह थी। वहाँ आया, नमस्कार किया, बैठा। भगत जी आज जो आपने इनको भिक्षा दी थी वो भिक्षा कहाँ से आई थी? गुरुदेव एक
चमार के पास मेरे पैसे निकलते थे, बहुत दिनों से मैं मांग मांग के थक गया था, देता नहीं था। तो कल मैं उसके आटे दाने का सारा हिसाब अपना चुकता करके जितना सीधा सामान था वो मैं ले आया, क्यों वो देता ही नहीं था। अरे जबरदस्ती उसका अन्न खाने के लिए बेचारे को नहीं देने की ताकत होगी तो अब उसका आहार भी छीन के लिए आए। एक तो ये दोष, और दूसरा चमार के घर का। चमार के यहाँ उसके रुपए निकलते थे, चमार के घर का अन्न वो उठा के लाया है। उसमें से आज मैंने ब्रह्मचारी को दिया, क्योंकि बरसात हो रही थी। इन्होंने न मांगा बल्कि मैंने बोला, ब्रह्मचारी आज तुमने हमारा भजन गंवा दिया है। न ले आते एक दिन न खाते, परंतु ये दशा तो न होती। और थोड़ा कष्ट करते, थोड़ा सहन करते और आगे बढ़ते तो 2-3 जगह का ही हो जाए। पर ये चमार के घर का अन्न तुम उससे ले आए हो और मैंने खाया है, और बार बार मेरे को चमार के विचार आ रहे हैं। बार बार चाम पतला है, मोटा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। तुमने मेरा भजन गवाया। अरे मैंने तुम पर सेवा इसलिए रखी कि तुम मेरे भजन में बाधा डालो। जाओ तुम चमार हो जाओ। वाणी की तलवार, ये संतों की वाणी की तलवार होती है। जैसे सिंगी ऋषि ने राजा परीक्षित पर तलवार चला दी। वीरों की तो ये लोहे अथवा धातु की तलवारें होती हैं, संतों की वाणी की तलवार। तो वाणी की तलवार चला दी, वो थर थर कांपने लगा। अरे मैं तो यहाँ घर से आया था, यहाँ अपने कल्याण करने के लिए आया था, परंतु ये तो उल्टा मेरे को नीचे फेंक दिया। ब्राह्मण का बालक और फिर चमार के घर में। ओहो, जानबूझ के तो अपराध किया नहीं था, अजानताई से हो गया था। अजानताई से जो गलती हो जाए और आगे वाला पश्चाताप करे तो उसको क्षमा कर देने में कोई दोष नहीं, बल्कि भलाई है। अजानताई से हो गया, अजानताई से किसी के साथ धक्का लग जाए, भाई माफ करना, मैंने देखा नहीं, गलती हो गई, तो भले आदमी उधर ध्यान नहीं, भाई कोई ख्याल न करो। जान के कोई यूं करे तो दोषी होता है ना। वो थर थर कांप रहा है, चरणों में गिड़गिड़ाता है, गुरुदेव मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था, मैंने तो सेवा भाव से काम किया और उसने आप बुलाया, मेरा अपराध क्षमा करो। बार बार रोता है, चिल्लाता है। स्वामी जी का हृदय भगवत स्नेह से रंगा हुआ है, कोई पत्थर थोड़ो ही है, वो तो बहुत ही कोमल है। दूसरे के दुख को देख के यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटा भस्मलेपनै। जिनका चित्त दूसरों को दुखी देख के पिघल जाता है दयाभास, दूसरे को दुखी देख के, तड़पता देख के, उसके दुख करके अपनी आत्मा संतृप्त और दुखी होने लगे, पिघलने लगे जैसे ताव पर मोम पे, उसको ज्ञान की क्या जरूरत है? अरे वो तो मुक्त हो ही जाएगा। वो काहे की जटाएं रखाए, काहे के भगवे पहने, काहे का सिर मुंडाए या भेख बनाए, उसके लिए तो भगवान कृपा की बरसात बरसा देते हैं। जो दूसरों के दुख को
सहन नहीं कर सकते हैं और उसमें हाथ बटा के उनके दुख की जिनको परोपकारी कहा जाता, सच्चे परोपकारी बदले के भावना से, नाम कमाने के भाव से नहीं। स्वामी जी का हृदय कंपने लगा, रे मैंने क्या किया, मेरे से ये वाणी की तलवार चली गई और ये हो चलेगी नहीं। और वो बेचारा मछली की तरह तरस रहा है। उठते हैं और उसको संभालते हैं, पुत्र मेरे से गलती होगी, मैंने अपनी भावना से नहीं, कोई भावी ऐसी वर्तनी थी जो मेरे सिर पर ऐसा अन्न का दोष और मूढ़ता का दोष आ गया जिससे मेरी ये वह। तुम घबराओ नहीं, नहीं घबराओ, अमंगल नहीं मंगल ही होगा। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, चाहे तुम्हारा चमार के घर में जन्म होगा परंतु हृदय तुम्हारा राम रंग से रंगा रहेगा। तुम पर वो चमारों वाली माया हावी नहीं पड़ेगी, तुम सदा श्री हरि के स्नेह रंग से रंगे रहोगे। बड़ी सांत्वना, बड़ी आशीर्वादों से उनको भर दिया। तब वो शांत होता है। जो होने थे वो तो हो चुकी, अब है उसका उपाय। ये कोई भावी वर्तनी थी, बरसात भी होनी थी और आपका उधर से दीक्षा लानी थी, भावना भी नहीं थी और मेरे मूड पर भी इस तरह चमारों और विपरीत। परंतु जो होना, चिंता न करो, भगवान मंगल करेंगे। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम पर माया हावी नहीं पड़ेगी। अब क्या हो, थोड़े दिनों के बाद वो बालक का शरीर छूट गया। एक क्षण का भरोसा नहीं, बूढ़े जाते हैं या जवान नहीं जाते, बल्कि बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान राम राम कर जाते हैं। क्षण का भरोसा नहीं, ये सब कच्ची मशीनें हैं, सब दिख रहे हैं, एक झटके से सुनते नहीं हो क्या क्या हजारों मर गए, इतने हजार, इतना धरती ये भूकंप हुआ, इतने सैकड़ों मर गए, 17,000, 9,000, 2,000 और परंपरा से चलता आया है। कोई नई बात नहीं कि अब होती है, क्षण का भरोसा नहीं। और कितने ये मन के मंसूबों के पतंग उड़ा उड़ा के उड़ाता रहता है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। भगवान के वचन ये बिल्कुल सत्य है। जैसे ही वो चोला छूटा और दूसरी जगह वो जीवात्मा गया चमारों के यहाँ, आगे चल के वो बड़ा हुआ। अब मैं विस्तार को नहीं लेता कि किस तरह जीव जाता है, किस तरह बड़ा होता है, कैसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, और प्रसंग आए तो। अब वो बालक रूप में चमार के घर जन्म लेता है। गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दी थी नहीं कि चमार के यहाँ जन्म तो लेओगे, चमार तो बनोगे, परंतु तुम्हारे पर माया हावी नहीं रहे पड़ेगी, राम रंग से तुम्हारा हृदय रंगा रहे। अंदर सावधान है बालक, अंदर सावधान है, माता का दूध ही नहीं पीता। अगर मैंने ये चमार के घर का दूध पिया तो माया मेरे पर हावी पड़ जाएगी, मेरी फिर वही दुर्गति आगे मैं भोग के आया हूं।
अंदर सावधान है। जैसे बाबा श्रीचंद साहब देख रहे हैं ना, लक्ष्मी नारायण भगवान के बगल में जब आप प्रकट हुए तो दूध ही नहीं पीते थे। तब घर में खुशी के साथ साथ में गम उत्पन्न होने लगा। यदि दूध न पिएगा तो जिएगा कैसे? तो बाबा नानक साहब की बहन बाबा नानक साहब के पास जाती है कि बालक की कृपा तो हुई, और बाबा ये दूध ही नहीं पीता तो कैसे जिएगा? चिंता न करो, भगवान शंकर हम पर प्रसन्न होके हमारे यहाँ रूप धर के प्रकट हुए हैं। ये साधारण नहीं, ये महान है। इनकी तुम चिंता न करो, ये सब प्रकार समर्थ हैं। इसी तरह वो बालक दूध न पिए तो माता पिता को चिंता होती है, और आगे चल के वो महान आत्मा उन्होंने संसार में बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं, और आज भी हाजिर हजूर हैं। सुख इधर माता पिता चिंतित हो रहे हैं कि बालक दूध नहीं पिएगा तो हमको, माता पिता को चिंता होती है ये कैसे जिएगा। इससे पूछे उससे पूछे, आखिरी में किसी ने बोला भाई यहाँ पास में ही स्वामी रामानंद जी नाम के महात्मा जी रहते हैं, उनके पास ले जाओ, उनकी कृपा हो गई तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तब वो उनके माता पिता बालक को स्वामी रामानंद जी के चरणों में ले आते हैं, और क्यों कैसे आए? बाबा आपने कृपा की, बालक तो हुआ है परंतु ये दूध नहीं पीता है, बिना दूध के कैसे जिए? स्वामी जी ने लिया, लेके ध्यान धर के देखा, रे ये तो वही है, ये वही है हमारा सेवक जिसको मैंने भूल में शाप दिया था और फिर कहा था कि चिंता न करो, इसीलिए दूध नहीं पीता है कि चमार के घर का अन्न मेरे बुद्धि को खराब कर देगा, फिर मैं तो नीचे को पहुंच जाऊंगा। तो स्वामी रामानंद जी सिर पर हाथ फेरते हैं और कान में कहते हैं कि तुम पर माया हावी नहीं पड़ेगी, तुम राम का सिमरण करो और दूध पियो, चिंता न करो। और माई को देते हैं, जाके उधर पिलाओ, वहाँ देखे पीता है नहीं पीता है। उसके माँ को दिया, उधर जाके आगे उसने पिलाया तो अब तो पी लिया। अंदर जागृति है, राम रस में उसका मन डूब गया है, अंदर सिमरण चलता है। सबों में मन है ना, सबों में मन है, सब में एक ही ज्योति जगमगाती है। इधर तो ये बालक अब अंदर ही अंदर सिमरण करता है कि इसकी कमाई व्यर्थ नहीं जाती है, भगवान रखना नहीं जानते। जैसे शीशा किसी का लिहाज नहीं करता, जैसा तुम मुंह बनाओगे, जैसा बिंब होगा वैसा प्रतिबिंब बनेगा। भगवान का कहना है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस तरह मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। तुम थोड़ा बहुत तो भगवान का भी थोड़ा बहुत जाना, और तुमको इधर उधर ध्यान ही नहीं सवाए भगवान के, तो भगवान का भी ऐसे ही समझ लेना। बोले नहीं है गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम।
जिनको मेरे सिवाय कुछ नहीं सूझता है, सारा दिन मेरा ध्यान और मेरे खुश करने के लिए ही कर्म है, धर्म है, जो भी क्रिया है, उनकी जो अप्राप्ति है वो मैं स्वयं करता हूँ और प्राप्ति की रक्षा भी मैं खुद करता हूँ। तुकाराम की किया न, तुकाराम से वैर विरोध करने वाले उनके अभंगों को यानी शब्दों को नदी में बहवा दिया। तुकाराम को दुख तो बहुत हुआ, भगवत रंग से, स्नेह रंग से रंगे हुए उन्होंने सुंदर शब्दों को उच्चारण किया था, जिसको अभंग बोलते हैं महाराष्ट्र में, यानी भंग न हुए सत्य वचन। उनको विरोधियों ने अपने मान सम्मान के चक्कर में नदी में बहवा दिया। दुख तो हुआ और भगवत आज्ञा से ही वो काम उसने किया था। तुकाराम गुणगान के गंगा में उतराओ, तो उन्होंने शब्द उच्चारण, जैसे वो शब्द उच्चारण आज तक महाराष्ट्र में उन शब्दों की वो कदर है जिस तरह वेद भगवान के श्रुतियों की कदर होती है। वो भगवान सब संभाल, नदी में चाहे गुम गए, गल गए, कागज ही खत्म हो गए, परंतु भगवान तो भगवान है नहीं, सब समेट के अपने पास रख लिए थे। नदी में गए कागज के टुकड़े गल के गल पानी पानी हो जाए, पर भगवान तो भगवान है नहीं, सब वो संपदा तुकाराम की अपने पास संभाल के रख दी थी। जब वो वैर विरोधियों को दंड मिले और उनकी आंखें खुली, तब सारी संपदा तुकाराम ये अपनी संपदा संभालो। आज तक वो अभंग महाराष्ट्र में गाते हैं और भगवत स्नेह के गंगा में वो भगत जन मगन हो जाते हैं। और बहुत ही उत्तम वचन है, जैसे वेद भगवान की वाणी। और शरीर सहित तुकाराम को अभी 200-300 साल की बात है, भगवान भगवान कहाँ है कहाँ है, उनके लिए तो विमान यहाँ भेजा था पृथ्वी पर। राजा हरिश्चंद्र का पिता लाख यत्न कर चुका कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाऊं, परंतु न जा सका, अभी तक उल्टा लटक रहा है। उसकी लील कर्मनाशा नदी के रूप में बहती है, परंतु तुकाराम को स्वयं स्वर्ग नहीं, वेंकटेश्वर भगवान, वैकुंठ ईश्वर श्री हरि विमान भेजते हैं और उसको विमान में चढ़ा के उस विमान को अपने पास मंगाते हैं। सीधे शरीर सहित उसको वैकुंठ बुलाते हैं कि इसका शरीर भी बहुत निर्मल है, पवित्र है। प्रसिद्ध बात है, 200-400, 300, 350 सालों की बात है, कोई नई पुरानी भी नहीं। ऐसे कई चमत्कार श्री हरि समर्थ है न, वो जो चाहे, जिस तरह कोई भगवान की तरफ जाता है, भगवान भी ऐसे ही आते। तुकाराम को और कुछ मीठाई नहीं लगता था, कुछ कोई भी कैसे भी, उसको तो हरि कीर्तन, जैसे आप हरि कीर्तन के गंगा में नहा रहे थे, भगवान को बड़ा मीठा लगता है। हरि कीर्तन भगवान को बहुत प्यारा लगता है। और पंढरपुर में इसकी गंगा बहती है कीर्तन की, कीर्तन ही कीर्तन, कीर्तन के भगवान को बहुत आनंद आता है। वो बालक बड़ा होता है, वो तो अंदर तो सिमरन उसका चलता ही था, अंदर सावधानी थी। अब भगवत रंग से ही रंगा हुआ है, अंदर हरि गुणगान की गंगा बह रही है। थोड़ा बड़ा हुआ, भगवान की मूर्ति वहां रख देता है अपने कमरे में और अपने संगी साथी बालकों को इकट्ठा करके हरि कीर्तन के धुन में मगन होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं की ध्वनि कभी श्रीमन नारायण नाम की ध्वनि, कभी महादेव का स्मरण, कभी हरिराम की, बस वो सारी मंडली अपनी बना ली और वहाँ कीर्तन की ध्वनि, और उसके बाद में भगवान के ध्यान में मगन होके कभी कभी तो भगवान को देख के उनसे बातें करता है। मूर्ति जिनके लिए है उनके लिए है, जिनके लिए हाजरा हजूर है उनके लिए तो हाजरा हजूर है। भगवान से मधुर मधुर बातें करता है, उनको सत्य समझता है कि ये देखो हंस रहे हैं और भगवान बोलते हैं। बरोबर भगवान देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं अधिकारी से। यहाँ की सुनाएं कईयों से बोले हैं, एक से नहीं, और देश वालों से ही नहीं, परदेश वालों का भी स्नेह दे के उनसे भी बातें कर लेते हैं, समझा देती हैं ऐसे न करो ऐसे करो, ये बात ऐसे। कई 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 चमत्कार कईयों ने देखे हैं, वो सब मेरे को कई सब तो नहीं सुनाते, कोई कोई आके सुनाता है। और यहाँ बरोबर जिनका स्नेह है, जिनका विश्वास है, जिनका प्रेम है, वो जैसे भगवान की तरफ जाते हैं भगवान भी वैसे ही। थोड़े दिन हुए जैसे ही वो हरि कीर्तन की ध्वनि हो रही है और भगवत स्नेह में वो मूर्ति की पूजा भी करता है, साक्षात समझ के उनका जैसे आदर किया जाता है ऐसे करता है। एक दिन जैसे ही भगवान के सफाई कर रहा है, थोड़ा पट हिलाया तो पीछे से देखा मोरों की थैली पड़ी है। मोरों की थैली कहाँ से आई? मैंने तो रखी नहीं, हमारे पास है कहाँ? ये सब इसी के काम होंगे, भगवान ने ही रखी होगी। महाराज आपने रुपए रखे? महाराज बोलते हैं थोड़े ये, बार बार हाथ जोड़ता है, महाराज ये रुपए कहाँ से आए, ये मोहरे कहाँ से लाए, किसने भी यहाँ कोई आया तो नहीं? न जाने किसने रखी। वो पासे कर कर ये क्या, ये जो आप देते हो ये तो मेरे बुद्धि को उल्टा बिगाड़ देगा। मैं आपसे ये थोड़ी ही चाहता हूँ, मैं तो आपकी कृपा चाहता हूँ। मेरे में और आप में जो भ्रम का जुदाई का भेद पड़ गया है, इस भेद अज्ञान को दूर करो। मैं सदा आपका स्मरण चिंतन और सेवा करता रहूं, आपकी कृपा बनी रहे। ये चीजें मैं क्या करूंगा, मेरे को 2 रोटी खानी है, वो तो आपका प्रसाद देते ही हो। बार बार विनती करते हैं, ऐसा नहीं तो रखी हुई आप जानो, आपकी रकम जाने। 2-3 दिन के बाद देखते हैं दूसरी मोहरों की थैली पड़ी है। बार बार विनती करते हैं, बार बार विनती करते हैं। अब तो बड़ा भी हुआ है, बार बार विनती करने पर आखिर वहां से आवाज आती है। आवाज करते हैं भगवान बरोबर, जिसको सुनाना चाहे वो सुने, जिसको आकाशवाणी बोला जाता है। जैसे यहाँ नरवर की नल दमयंती उलझ गई थी, एक नल के बजाय 5 नल खड़े हैं, तब भगवान अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती है कि यदि मैं भूल गई, जो वास्तव नल है उसको न डाल के देवताओं ने मेरे को चलने के लिए रूप धरे हुए हैं, मैंने भूल में किसी और को जमा न डाली, तो हे देव मैं अपने प्राणों आपके चरणों में छोड़ दूंगी। फिर मैं रह के जिन संसार में क्या करूंगी? मैंने जिसको वचन दिया है उसी से मेरी। तब वहां भगवान बोले हैं,
दमयंती सुनती है, सारी सभा बैठे नहीं सुनती है, बरोबर होता है। मैं सच कहता हूं, इन समय पर यहां आवाज आएगी या यहां आवाज आएगी, बरोबर होता है। मैं फिर कहता हूं, बरोबर होता है। आवाज आएगी, ऐसे न करो, ऐसे करो, इधर